राम जी राम। मैं संत कृपाराम प्रश्नोत्तरी के सत्र में आज आप लोगों से फिर मिल रहा हूं और आज सरिता जी सोलंकी मुंबई से उनका प्रश्न लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि बुरे कर्म कटते हैं या नहीं। धन्यवाद सरिता जी। लेकिन कर्मों का जो विज्ञान है वो बड़ा गहन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कि अर्जुन कर्म विकर्म अकर्म ये सब बहुत ही गहन है कर्म की गति। कभी कभी तो हमें ठीक लगता है कि हाँ ये सिद्धांत के अनुसार ये ठीक है, लेकिन कभी कभी वही चीज़ गलत हो जाती है। कर्म का फल इस सिद्धांत से ये मिलना चाहिए, कहीं कहीं तो बराबर मिलता है, लेकिन उसी सिद्धांत से चलने पर कहीं कहीं उसका परिणाम गलत भी मिलता है। तो ऐसे में कर्म को समझाना ये एक लंबा चौड़ा विज्ञान है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि कर्म का फल मिलता ही है। अच्छे कर्म किए हैं तब भी और बुरे कर्म किए हैं तब भी, ये तो आपको भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है, सीधी सी बात है। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मैंने भी देखे हैं। हमारे यहाँ बाला सती जी हैं, तो मेरे गुरुदेव उनसे मिले थे और बिलाड़ा के पास में बाला है। वो सती जी बहुत भजन करते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनको कैंसर हो गया था। तो किसी ने, अच्छा वो ऐसे थे कि उनके वहाँ आश्रम में कोई जाता था तो उसके रोग कट जाते थे, दुख दूर हो जाते थे। तो किसी ने कहा कि आपके तो यहाँ आने से लोगों के दुख दूर होते हैं, आपको खुद को इतना बड़ा रोग है, कैंसर है, ये क्या है। तो वे कहते थे कि देखो मैं कर्म काट रही हूँ, अगर कर्म नहीं काटूंगी इस जन्म में तो फिर मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा, वो फिर नहीं काटूंगी तो फिर और जन्म लेना। मैं बच तो सकती हूँ, ये साधना मेरे पास में है, लेकिन फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसी जन्म में सब कट जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, है ना। दूसरा उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल इसके विपरीत है। वो क्या है, मेरे ही स्वयं गुरु जी का उदाहरण है। मेरे गुरुदेव भगवान, उनको बचपन में किसी कोई जीव ने पैर में उनको काट लिया था। तो आज भी उनका पैर थोड़ा ऐसा है, तो काट लिया था। फिर डॉक्टर के पास में ले गए और डॉक्टर साहब ने चेक किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ओहो बहुत हालत ख़राब है, ये तो पैर इसका काटना, इसके पैर को काटना पड़ेगा। बच्चे थे तो बोले इस बच्चे के पैर को काटना पड़ेगा। अब मेरे गुरु जी के जो गुरु जी थे, यानी दादा गुरु मेरे, उनको गुरु जी ने कहा, क्योंकि इलाज वही सब करा रहे थे दादा गुरु जी, तो मेरे गुरु जी ने उनके गुरु जी को कहा कि गुरु जी पैर को काटेंगे, कैसे काटेंगे, कोई कुल्हाड़ी तो नहीं है और कोई शस्त्र तो नहीं है, ये कोई इनके पास में तो कोई कुल्हाड़ी उलाड़ी नहीं है। क्योंकि बच्चे थे तो गुरु जी ने कभी पेड़ को काटते हुए देखा है तो उसको कुल्हाड़ी से काटते हैं, ऐसे ही शायद पैर को काटेंगे। तो मेरे दादा गुरु जी को लगा कि देखो बच्चा कितना निखालस है, शुद्ध मन का है, इसका पैर नहीं कटना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे गुरु जी को कहा बेटा तो खूब भगवान राम नाम का स्मरण कर, राम नाम का स्मरण कर, और अगर राम नाम का स्मरण सच्चे मन से करेगा ना तो तेरा पैर नहीं कटेगा। मैं कहता हूँ बस वो आस्था श्रद्धा बैठ गई और गुरु जी ने राम नाम का स्मरण शुरू किया। इतना भजन किया है उन्होंने राम नाम का, आज पैर सुरक्षित है, भगवत कृपा है। वो पैर कटने से बच गया। साइंस भी फेल हो गया, डॉक्टर लोग जो थे वो बोले कि कटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन वो जहर भी आगे नहीं बढ़ा और पैर जो है वो बच गया। थोड़ा सा तकलीफ है पैर में, लेकिन कटने से तो बच गया ना। और वो श्रद्धा है कि ये राम नाम ने बचाया, ये वो सुमरन ने बचाया, उस भजन ने बचाया। तो हमारे जीवन में ये बात समझ में आई है कि क्योंकि शास्त्र ये प्रमाण देता है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, ये बात सच है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो आपके कर्म को काट भी सकता है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, कई बार दोनों कर्म बांधते हैं, तो दोनों के बंधन से भगवान का भजन मुक्ति दिलाता है। जैसे आप अजामिल का प्रसंग लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अजामिल का प्रसंग है 6ठे स्कंद के अंदर, वो यही तो है कि वो पहले तो ठीक था, भगत था, लेकिन फिर उसको वैश्या का संग हुआ, वो गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया। जब वो बिगड़ गया तो इतना पाप हुआ उसके जीवन में कि यमराज ने जब रजिस्टर खोल करके देखा तो सबसे पहला नाम पापियों में अजामिल का था। यमदूतों से कहा इसको लेकर के आओ, पकड़ गए। जब यमदूत उसको लेने आए तो हुआ ये था कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था संतों की प्रेरणा से। तो उसने अंतिम समय में घबराहट में कहा नारायण आओ, नारायण बचाओ। लिया तो बच्चे का नाम था, लेकिन था भगवान का नाम। तो भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों को डांट के उनको भगा दिया और अजामिल को बचा लिया और उसको बोले कि तेरे को भगवान के धाम में हम ले जाते, लेकिन तूने बहुत पाप किए, इसलिए पहले भगवान का नाम ले, प्रायश्चित कर, तो भगवान के धाम में तेरे को हम लेकर के जा सकते हैं।
उसने 1 साल तक हरिद्वार में रह करके गंगा तट पर भजन साधन किया और पापों का प्रायश्चित किया, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि उसके सारे बुरे कर्म कट गए और उसको भगवान का धाम मिला। इसका मतलब ये हुआ, भगवान के नाम में, भगवान के भजन में बुरे कर्मों को काटने की ताकत है। बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, वो कई बार अपने जीवन में कर्मों को, बुरे कर्मों को स्वीकार भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि भैया मेरे को बार बार जन्म लेना ना पड़े। ये भी बात सत्य है, लेकिन भगवान के भजन करते 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 मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वो भगवान जो है ना, हमारा परम पिता, वो दयालु है। जैसे कभी गलती हमसे हो जाती है और हम मम्मी पापा के, माता पिता के सामने आकर के क्षमा मांगते हैं, तो गलती तो हमारी हुई है, लेकिन फिर भी क्षमा कर देते हैं, तो उसके बाद में हमें उनको उसका दंड नहीं भोगना पड़ता। ऐसे ही भगवान भी हमें बुरे कर्मों से कब बचाते हैं, जब हम पापों का प्रायश्चित करके पाप न करें और परमात्मा का खूब नाम लें। ये मत सोचना कि ये अच्छा रास्ता मिल गया कि पाप भी करते जाओ और प्रायश्चित भी करते जाओ और परमात्मा का नाम भी लेते जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अपने मारवाड़ी में कहावत है, गाय मार गंगा जी गया, पाचार मारी कुत्ती एंड बात उतीरी उतती। अब ऐसे तो गंगा भी पाप धोती है, अभी तो मैं स्वयं गंगा तट पर ही बैठा हूँ हरिद्वार में, लेकिन ये गंगा कब पाप धोती है कि आप वह पाप दोबारा नहीं करें, तब तो पाप धोपेंगे। नहीं तो लोगों को लगता है कि ठीक है गंगा जी है ना, पाप भले ही करो, क्या फर्क पड़ता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए जीवन में ये बात याद रखिए कि कोई गलत कर्म से हमसे हो गया है तो नादानी में हो गया, हमें पता नहीं था हो गया, लेकिन अब हमने विवेक प्राप्त कर लिया, अब जीवन का ट्रैक बदल दिया है। अब भगवान का खूब भजन करिए, राम नाम का स्मरण करिए, ओम नमः शिवाय, आप जो इष्ट हैं आपके, उनका मंत्र जब आप करते रहिएगा तो खूब नाम जप करते 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 आपके वो बुरे कर्म कटने लगेंगे। ये भजन में ताकत है, और आगे से नहीं करेंगे तब कटेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहिएगा। बाकी जीवन भगवान पर छोड़िए, भगवान दयालु है, सब अच्छा करेगा। राम।